हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उपयोगिता यानी यूटिलिटी की। तो उपभोक्ता संतुलन को हम पढ़ रहे हैं और उसी में हमने आपको बताया था कि जो उपयोगिता मापने के हैं वो दो सिद्धांत है। एक आपको बताया था गणनावाचक सिद्धांत और एक बताया था आपका क्रमवाचक सिद्धांत। तो गणनावाचक सिद्धांत के अंतर्गत ही हम उपयोगिता विश्लेषण यानी उपयोगिता का जो कॉन्सेप्ट है, उपयोगिता की जो अवधारणा है उसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम उपयोगिता को देख रहे हैं। तो उपयोगिता की अगर हम बात करें तो इसके अवधारणा की अगर हम बात करें तो उपयोगिता को हम दो भागों में बांटते हैं। ये आपको पता होगा कि दो भागों में हम उपयोगिता को बांटते हैं। पहला है आपका सीमांत उपयोगिता। क्या है आपका? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसको लिखेंगे हम MU। और एक है आपका दूसरा कुल उपयोगिता। क्या है? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी। तो ये दो टाइप का आपका उपयोगिता का की जो अवधारणा है वो दो टाइप की आपकी हो गई। एक क्या है आपकी सीमांत उपयोगिता और दूसरी आपकी कुल उपयोगिता। हो गया। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध क्या होता है। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं जो कि उपयोगिता की अवधारणा है। तो देखते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत का मैंने आपको अर्थ पहले बता रखा है। सीमांत का अर्थ क्या है? एक अतिरिक्त इकाई। और उपयोगिता आपको पता है उपयोगिता का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर हम सीमांत उपयोगिता के डेफिनेशन की अगर बात करें या इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि या कमी होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे हम वृद्धि को ही लेंगे। तो इस जो मैंने बताया वो कैसे हुआ कि एक अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखो, एक सीमांत उपयोगिता का सूत्र आता है लिखने के लिए जिसको बोला जाता है सीमांत उपयोगिता को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये मार्जिनल यूटिलिटी लिख दिया है। इसका एक सूत्र आता है, ठीक। तो सूत्र लिखने के लिए आता है जब हम इस सूत्र को निकालेंगे, क्योंकि कितने ही क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि सीमांत उपयोगिता का सूत्र बताइए। अब सूत्र कैसे बताएंगे? देखो, सीमांत उपयोगिता का सूत्र है आपका TUN माइनस TUN माइनस 1। अब देखो, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया यही चीज हम यहाँ पे प्रूव करेंगे और फिर आपको ये पता लग जाएगा कि ये ऐसे क्यों लिखा गया है। देखो, पहले तो आप इन टर्म्स को समझिए। MU लिखा है मैंने यानी सीमांत उपयोगिता, TU लिखा है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, और N लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं और उसमें से घटाया है कुल उपयोगिता के नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। मतलब अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले एक और शब्द जान लीजिए। जो प्रोफेसर मार्शल है, कौन है? मार्शल। मार्शल ने ही क्या दिया था? गणनावाचक सिद्धांत दिया था ना, इससे पहले हमने पढ़ा है। गणनावाचक सिद्धांत दिया है। गणनावाचक सिद्धांत पे उन्होंने उपयोगिता को मापने के लिए जो इकाई दी है उसको कहते हैं यूटिल्स। क्या कहते हैं? यूटिल शब्द। जैसे लंबाई के जो मापक होते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, वैसे ही उपयोगिता को मापने के लिए मार्शल ने जो इकाई दी है वो दी है यूटिल्स, ठीक। तो जिस भी वस्तु के उपभोग से हमें कितनी उपयोगिता मिलती है उसको हम किस में मापेंगे? उसको मापेंगे हम यूटिल्स में। समझ आ गया? तो गणनावाचक सिद्धांत के अंतर्गत यूटिल्स में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि 10 वस्तुओं का उपभोग करने से 10 वस्तुओं का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता मिलती है वो मिलती है माना 150 यूटिल्स, ठीक है। 10 वस्तुओं के उपभोग से 150 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है, ठीक। और यहाँ पर 11 जब हमने वस्तुओं का उपभोग किया तो हमें मिली कुल उपयोगिता 160 यूटिल्स। अब इसी चीज को अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो हमारे पास सीमांत उपयोगिता निकल जाएगी। कैसे? कि सीमांत उपयोगिता बराबर क्या आ जाएगा? सीमांत उपयोगिता बराबर आ जाएगा TUN यानी लास्ट नंबर। तो TUN क्या है? लास्ट नंबर का क्या है? 160। इसका मान कितना है? 160। और TUN माइनस 1 का मतलब है कि 11वीं में से 10वीं जब हम घटाएंगे तो उसका मान कितना है? वो है 150। तो 150। तो MU कितना आ जाएगा? 10। यानी कि
इसकी जो 11वीं यूनिट की 11th की 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10। तो यही तो है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई ना, ये कुल उपयोगिता पहले इतनी थी और इसमें वृद्धि होकर के 160 हुई, तो कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई वो आपको क्या बताता है? सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई थी? देखो 160 से हमने 150 घटाया तो हमें पता लग गया कि 10 की वृद्धि हुई थी, 10 यूटिल्स की वृद्धि हुई थी। तो इसी 10 यूटिल्स को हम क्या बोलेंगे? सीमांत उपयोगिता। तो ये क्या हो गया? एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सीमांत उपयोगिता। अब देखो इसी बेस पे देखेंगे अब कुल उपयोगिता को। मैंने अभी क्या बताया कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पर सारी सीमांत उपयोगिता को अगर हम मिलाएंगे, ये क्या है? समेशन का साइन है आपका। सारी उपयोगिता को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जितनी भी हमारी सीमांत उपयोगिता है उन सबको अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि सारी सीमांत उपयोगिताओं के मिलने से जो उपयोगिता बनती है उसे ही कुल उपयोगिता कहते हैं। समझ आ गया ना? देखो यहां पर हम एक एक इकाई की बात करते हैं और यहां पर हम बात करते हैं सारी इकाइयों की, जितनी भी उस वस्तु के उपभोग से हमें उपयोगिता मिली है उसी को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। अब हम क्या करेंगे कि कुल सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध देखेंगे कि इन दोनों ही उपयोगिताओं में संबंध क्या होता है और उसी से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और चार्ट हम आपके लिए बनाएंगे जो ग्राफ है और उसमें बताएंगे कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। जब हम इन दोनों की डेफिनेशन हमने जान ली है तो अब हम बात करने वाले हैं सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच के संबंध की बात करने वाले हैं। इन दोनों के बीच क्या करने वाले हैं? संबंध किस प्रकार का होता है उसकी बात करने वाले हैं। संबंध के लिए हमें सबसे पहले इसकी सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? इसकी यूनिट को, इकाई, किसकी इकाई क्या है, और हम लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप समझ लेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सीमांत उपयोगिता और दूसरा यही पे आएगा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता। तो ये हो गया और इसको हम सारणी की तरह बनाते हैं और ये हो गया आपका इस तरह से। अब देखो ये टेबल कहां तक जाती है इसको देखते हैं। पहले देखो इकाई, यहां पर इकाई लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 तक कर देते हैं। इकाई आपका हो गया 7 तक। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता होती है। जैसे कि अब आप कहीं पे खाने पे गए हो, आपको भूख लगी है, ठीक है, या आप मेहमानदारी में गए हो, आपने पहली रोटी का उपभोग किया तो आपको सीमांत उपयोगिता मिली माना 40 यूटिल्स के बराबर। ठीक है, पहली रोटी आपने जब खाई तो आपको सीमांत उपयोगिता 40 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, क्योंकि जब आप शुरू में आपको भूख लगी है और भोजन करते हो तो उससे हमें अधिक उपयोगिता मिलेगी ना। ठीक, दूसरी रोटी जब खाते हो तो पहली रोटी के बराबर अब भूख नहीं है, क्योंकि अब एक रोटी खा ली तो अब ज्यादा भूख नहीं है, तो माना दूसरी रोटी खाने से आपको मिली है 30 यूटिल्स की क्या? सीमांत उपयोगिता। अब तीसरी रोटी के उपभोग से आपको माना मिली है 20 यूटिल्स की उपयोगिता। ठीक है, ये 20 यूटिल्स की सीमांत उपयोगिता। समझ आ गया? अब ये घट क्यों रही है? घट इसलिए रही है क्योंकि आप सोचो कि जब आपको भूख लगी थी, आपने पहली रोटी खाई तो ज्यादा उपयोगिता मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अब पहली रोटी जब खा ली है तो अब जब दूसरी रोटी खाओगे तो पहली के बराबर उपयोगिता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब उपयोगिता घटना स्टार्ट हो गया। तीसरी जब रोटी खाते हो तो अब पेट भरना स्टार्ट हो रहा है, तो उससे हमें उपयोगिता माना 20 यूटिल्स के बराबर मिली। ठीक, चौथी रोटी आपने खाई तो उससे आपको उपयोगिता मिली, सीमांत उपयोगिता मिली 10 के बराबर। ठीक, और जैसे ही आपने पांचवी रोटी खाई तो उससे आपको कुछ भी उपयोगिता नहीं मिली। मतलब अगर आप 4 रोटी खाते तो आपका पेट फुल हो रखा था, पांचवी रोटी खाने पे आपको कोई असर नहीं पड़ा, आप खाते या ना खाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, खाते नहीं भी खाते तब भी आप ये महसूस नहीं करते कि यार मैं भूखा हूं, और अगर आपने खाई है तब भी आपने ये नहीं सोचा कि यार इससे मुझे कोई उपयोगिता मिली है। तो पांचवी रोटी खाने से आपको 0 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली। अब देखो
अगर यही सिचुएशन आपकी मेहमानदारी में है तो जबरदस्ती आपको माना एक रोटी दे दी, ठीक है, तो जब पेट भर गया आपका और जबरदस्ती एक रोटी दे दी तो उससे उपयोगिता बढ़ेगी नहीं घटेगी। अब आपको अजीब सा लगने लगा है कि यार पेट भारी हो गया, ठीक, समझ आ गया। अब जैसे ही सातवीं रोटी दी, अब जब एक रोटी और जबरदस्ती दे दी, जैसे ही सातवीं रोटी दी तो उससे जो उपयोगिता है वो -20 हो गई है। क्यों? क्योंकि अब इतना ज्यादा पेट भर गया है कि अब आपको उल्टी भी हो सकती है, इतना ज्यादा पेट आपका भर गया है। तो इस तरह से उपयोगिता घटना स्टार्ट होता है सीमांत उपयोगिता का, ठीक। अब देखो, जब ये आपकी सीमांत उपयोगिता है, अब कुल उपयोगिता कैसे निकलेगी? पहली रोटी के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 40 थी, तो हो जाएगी आपकी कितनी? 40। अब जब 2 रोटियां खाई आपने तो 2 रोटियों से कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि 40 तो एक रोटी से हुई और दूसरी रोटी से कितनी हुई? 30, और 30 और 40 70, 70 हो गया। अब देखो, जब तीसरी रोटी खाई तो उससे कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 70 पहले से थी, और ये कितना हो गया? 20, 20 यूटिल्स और मिले तो कितना हो गया? 90। कुल उपयोगिता की बात हो रही है, ठीक। अब देखो, जब हमने 3 रोटी खाई थी तो कुल उपयोगिता हमारे पास 90 के बराबर थी। चौथी रोटी खाई तो आपके पास हो गया 90 प्लस 10, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 100, ठीक। चौथी रोटी जब खाई आपने, पांचवी रोटी जब आपने खाई तो 100 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक। और जब छठी रोटी आपने खाई तो छठी रोटी जब आपने खाई तो 100 माइनस 10 बराबर कितनी हो जाएगी कुल उपयोगिता? 90 के बराबर। और जब सातवीं रोटी आपने खाई तो 90 था ये 90 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 70। तो इस तरह से आपके सामने ये सारणी बन करके तैयार हुई है। तो यही है आपका सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। ये समझ आ रहा होगा कि देखो, यहाँ पर एक एक इकाइयों की हम बात करते हैं और यहाँ हम संपूर्ण इकाइयों की हम बात करते हैं। यहाँ पे 40 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इकाई सिर्फ एक है। यहाँ पे 30 और 40 को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ 2 इकाइयों की बात आ रही है, ठीक। वैसे वैसे करके सारी इकाइयों को हमने जोड़ा है, तब जाके ये सारणी हमारे पास मिली है। तो इसको देखो, एक ग्राफ में हम देखेंगे, इसको जब हम एक ग्राफ में देखेंगे तो ये है आपके सामने ग्राफ, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, यहां पर ओरिजिन होता है, यानी इस पॉइंट को हम 0 0 लिखते हैं। तो ये कहां तक है? ये 100 तक है, तो 10 से लेकर के 100 तक। तो 10 10 के 10 बना दो आप, ये आपका आ गया 10, ये आपका आ गया 20, ये आपका आ गया 30, ये आपका आ गया 40, ये 50, 60, 70, 80, 90 और इसको कर दो आप 100। यहां पर आप लिखोगे क्या? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर रखी गई है। और यहां पर क्या है? यहां पर है आपकी इकाई, यहां पर क्या है? यूनिट। यूनिट कैसी है? यूनिट देखो, यूनिट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 के बराबर यूनिट है। अब देखो, यहां पर कुछ चीजें माइनस में भी है, तो माइनस में आपको यहां से नीचे जाना पड़ेगा। देखो, तो ये हो गया आपका -10 और ये हो गया आपका -20। तो इस तरह से आपका हो गया। ये हमने ग्राफ बनाया सिर्फ अभी आपके पास ग्राफ मिला है। अब देखो, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसी को, टीयू को ड्रॉ कर लेते हैं। टीयू समझ आ रहा है? टीयू का मतलब कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को ड्रॉ करें तो पहला बिंदु, जब हम पहले पे जाएंगे तो पहला बिंदु कितने पे है? पहला बिंदु है आपका 40 पे, तो ये रहा आपका टीयू 40। दूसरा बिंदु कितने पे है? 70 पे, तो दूसरा बिंदु है आपका 70, तो ये गए हम 70 पे, ठीक है। तीसरा बिंदु आपका कहां पर है? तीसरा बिंदु देखो, तीसरा बिंदु है आपका 90 पे, तो तीसरा बिंदु 90 पे जाओ, तो ये आपका हो गया 90 पे, आ गया। चौथा बिंदु देखो, चौथा बिंदु कहां पर जा रहा है? चौथा बिंदु जा रहा है 100 पे, ये दिख रहा है? चौथा बिंदु जा रहा है 100 पे। अब पांचवा बिंदु देखो, पांचवा बिंदु कहां जा रहा है? वो भी 100 पे जा रहा है, तो पांचवा बिंदु जा रहा है आपका 100 पे।
तो इस तरह हो गया आपका पांचवा बिंदु। छठा बिंदु देखो कहाँ पे जा रहा है, टी यू का है, अभी टी यू का ग्राफ बनेगा तो ये जा रहा है आपका 90 पे, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये छठा बिंदु हो गया। सातवां बिंदु देखो 70 पे जा रहा है, तो सातवां बिंदु आपका जा रहा है 70 पे, तो यहाँ पर ये आ गया आपका इस तरह से। अब देखो इन बिंदुओं को मिला दो आप, इन बिंदुओं को मिलाएंगे, कैसे मिलेगा, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये ऐसे, और ये आपका बन गया कौन सा, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ, यानी कुल उपयोगिता का आपका ये ग्राफ बन गया। अब ऐसे ही देखो जो MU है यानी सीमांत उपयोगिता का ग्राफ, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, पहला बिंदु कहाँ पर है 40 पे, तो पहला बिंदु तो वही हो गया। दूसरा बिंदु आपका कहाँ पर है 30 पे, तो दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु और 30 पे, ठीक, तो दूसरा बिंदु और 30 पे आ जाएगा ये, ठीक। तीसरा बिंदु देखो 20 पे, तो तीसरा बिंदु आ जाएगा आपका 20 पे, तो 20 पे आ जाएगा ये, ठीक। चौथा बिंदु देखो, चौथा बिंदु है 10 पे, तो चौथा बिंदु 10 पे ये रहा, ठीक। और पांचवा बिंदु देखो, पांचवा बिंदु है 0 पे, ठीक, तो पांचवा बिंदु 0 पे ये रहा यहाँ पर। छठा बिंदु देखो -10 पे, तो -10 ये रहा छठा बिंदु। सातवां बिंदु देखो -20 पे, तो सातवां बिंदु -20 हो गया, ये आपका 20 हो गया यहाँ पे, ठीक। जैसे हमने इसको मिलाया था वैसे ही इसको मिला दो, और ये इस तरह से आपका क्या आ जाएगा MU यानी सीमांत उपयोगिता। तो ये आपका सीमांत उपयोगिता का ग्राफ हो गया। अब देखो संबंधों की बात कर रहे हैं ना, संबंध की इसमें बात कर रहे हैं, तो इसके संबंध कैसे देखेंगे, संबंध देखो, संबंध क्या हो जाएंगे, पहले देखो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, पहला संबंध क्या क्या हो जाएगा, जब क्या है MU धनात्मक है, MU जब धनात्मक है, पॉजिटिव है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। देखो MU जब तक धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, ठीक, जब तक धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है, समझ आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब MU क्या हो जाती है 0, MU शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है यहाँ पे। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, यहाँ पे देखो 0 हो जाती है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। कहाँ पर अधिकतम हो रही है, तो ये आपका कहाँ पर अधिकतम हो रही है, जहां पे शून्य हो रही है, जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है अधिकतम वाला, ठीक। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका जब सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होती है। नकारात्मक का मतलब ये देखो यहाँ से नीचे जा रही है ना, नकारात्मक हो रही है, 0 से अब माइनस में जा रही है। जब नकारात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या है, घटना स्टार्ट हो जाती है, यानी घटना शुरू हो जाती है। तो कुल उपयोगिता अब घटना स्टार्ट हो गई, घटना को लिखेंगे ऐसे में, तो इसको आप डेफिनेशन सहित मतलब इसमें आप अपनी लाइनें लिख सकते हैं जो मैंने बताया। संबंध यही है आपके 3 प्रकार के संबंध, इसी पे आपके मोस्टली क्वेश्चन तैयार होते हैं। कि पहला संबंध मैंने बताया क्या, कि जब कुल उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपका इसके बीच संबंध हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेरीज आपकी होती है तो आप क्वेश्चन जरूर करें और कमेंट जरूर करें, तभी तो पता लगेगा कि कुछ कहाँ पर चीजें जो समझ नहीं आ रही है वो मैं आपको फिर उस हिसाब से बताऊंगा या फिर कमेंट में ही आपके जवाब दे दूंगा। आई होप कि आपको ये सारणी भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये सारणी बनी है, जो मैंने एग्जांपल लिया रोटियों का। और आपने कहीं कहीं पर देखा भी होगा कि आपको अगर कहीं पर 15 रुपए का परांठा मिलता है तो वो 25 रुपए के 2 दे देता है, या फिर जैसे मतलब 30 रुपए का है एक परांठा कहीं पर, और फिर वो अगर आप 2 खाते हो तो 2 आपको 50 के मिलते हैं। वो क्या है, वो सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, यही से है। क्योंकि देखो भूख आदमी को लगी तो भूख ज्यादा से ज्यादा क्या है, पहली रोटी पे ही, पहले ही जो हमें यूटिलिटी शुरू में मिलती है उसी से काफी हद तक हमें संतुष्टि हो जाती है। उसके बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है ना वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तभी तो देखो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता घटती है,
भले ही कुल उपयोगिता तो बढ़ती रहती है। यहाँ पे देखो कुल उपयोगिता पहले 40 थी, फिर 70 हो गई, फिर 90 हो गई, फिर 100 हो गई। कुल उपयोगिता तो बढ़ती रहती है, पर सीमांत उपयोगिता प्रत्येक उपभोग से घटना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि ग्राफ में भी बताया है और यहाँ पर भी हमने देखा। आई होप कि आपको ये उपयोगिता की जो अवधारणा है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो लेक्चर था वो समझ आ गया होगा। इन दोनों के बीच क्या संबंध था वो समझ आ गया होगा। आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।